साथियों, आज हम जानेंगे त्वचा की एक ऐसे रोग के बारे में जिसे विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग कहा जाता है। भारत में जिन्हें सफ़ेद दाग होता है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं-कहीं पर तो सफ़ेद दाग की वजह से शादियां भी टूट जाती हैं। इनमें काफ़ी हिस्सा अंधविश्वास का भी शामिल है, जो कि भारतीय समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो आइए जानते हैं। साथियों, विटिलिगो त्वचा की एक आम बीमारी होती है। इसके बावजूद यह एक ऐसा रोग है जिसके बारे में सामान्य लोगों के साथ ही मेडिकल के पेशे से जुड़े लोगों को भी बहुत कम जानकारी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार ये एक आम बीमारी है जिससे दुनिया की लगभग 0.5% से लेकर 1% तक आबादी प्रभावित है। हालांकि इसके कई मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं और कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इनकी स्थिति करीब 1.5% आबादी में हो सकती है। इस बीमारी में त्वचा और कुछ मामलों में बालों का गहरा रंग चला जाता है और ये सफ़ेद हो जाते हैं। यह काले लोगों में जल्दी नजर आता है। सफ़ेद दाग संक्रमण से नहीं फैलता है। हालांकि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इससे पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी चिंता और परेशानी का कारण बनता है। आइए अब जानते हैं कि क्या है विटिलिगो। आम धारणा के विपरीत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे उसकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, वो सफ़ेद दाग से प्रभावित हो सकता है। ये एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर सफ़ेद या पीले धब्बे दिखाई देते हैं। त्वचा के इस हिस्से में मेलेनिन खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले जान लेते हैं कि मेलेनिन क्या होता है। मेलेनिन आपके शरीर में एक पदार्थ है जो बाल, आँख और त्वचा के रंग को बनाता है। आप जितना अधिक मेलेनिन का उत्पादन करेंगे, आपकी आँखें, बाल और त्वचा उतनी ही गहरी होंगी। आपके शरीर में मेलेनिन की मात्रा कुछ अलग-अलग कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आनुवंशिकी और आपके पूर्वजों की आबादी का कितना सूर्य के संपर्क में आना शामिल है। मेलेनिन त्वचा के पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन त्वचा पर पड़ने वाले काले धब्बों और कहीं-कहीं से त्वचा का रंग डार्क होने को कहा जाता है। इसके लिए इसको ही जिम्मेदार माना जाता है, जो मेलानोसाइट्स नाम की खास कोशिकाओं से बना होता है। त्वचा को रंग देने के अलावा मेलानोसाइट्स इसे सूरज की किरणों से भी बचाते हैं। लेकिन जब मेलानोसाइट्स खत्म हो जाए तो पिगमेंट चला जाता है और व्यक्ति को विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग हो जाता है। ये बीमारी त्वचा के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन आमतौर पर उस हिस्से में होती है जो सूरज की किरणों के संपर्क में आता है, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ। यह समस्या काली या सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक दिखती है और ये हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। अब जानते हैं यह कितने प्रकार का होता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे और शरीर के किस हिस्से में डिपिगमेंटेशन होती है। पहला है सेगमेंटल। इसे एक तरफा विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। यह आमतौर पर कम उम्र में ही दिखाई देता है, जिसमें शरीर के केवल एक हिस्से में सफ़ेद धब्बे होते हैं। यह एक पैर, चेहरे के एक तरफ या शरीर के सिर्फ एक तरफ हो सकता है। इस तरह के सफ़ेद दाग से पीड़ित में से लगभग आधे लोगों को जहां सफ़ेद दाग हुआ है वहां पर बाल झड़ने की शिकायत होती है। दूसरा है नॉन सेगमेंटल। ये विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग का सबसे सामान्य प्रकार है, जो ज़्यादातर लोगों को होता है। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में सफ़ेद रंग के पैच बनने लगते हैं, जैसे एक्रोफेशियल, चेहरे, सिर, हाथ और पैरों को प्रभावित करता है। म्यूकोसल, मुंह के पास और जननांग म्यूकोसा को प्रभावित करता है। यूनिवर्सल, यह सबसे गंभीर स्थिति है लेकिन सबसे दुर्लभ भी है। यह त्वचा के 80 से 90% हिस्से तक फैल जाता है। अब समझते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं सफ़ेद दाग से प्रभावित। इस बीमारी में प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था विटिलिगो सोसाइटी के अनुसार दुनिया में 7 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं और 20 से 35% मरीज बच्चे हैं। सफ़ेद दाग आमतौर पर 20 साल की उम्र में दिखाई देना शुरू होता है। हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह महिला या पुरुष किसी को भी हो सकता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि केवल एक कॉस्मेटिक समस्या। अब तक यह पता लगाना संभव नहीं हो पाया है कि सफ़ेद दाग का कारण क्या है, लेकिन यह कोई संक्रमण नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी नहीं है। चूँकि इस बीमारी का कारण पता नहीं है, इसलिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि एक बार सफ़ेद दाग का पहला धब्बा दिखाई देने पर त्वचा का कितना हिस्सा प्रभावित होगा।
और इससे जो सफ़ेद धब्बे त्वचा पर होते हैं वो स्थायी होते हैं। अब समझते हैं सफ़ेद दाग के लक्षणों के बारे में। सफ़ेद दाग का कोई शारीरिक लक्षण नहीं होता। अगर दाग को धूप से सुरक्षित न रखा जाए तो ये धूप में जलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रभावित व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा मनोवैज्ञानिक परेशानी का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर सफ़ेद दाग चेहरे, गर्दन, हाथ या जननांग पर हो जाए। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की नीना गोएड ने एक पत्रकार को बताया कि सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। जानकारों के अनुसार भले ही सफ़ेद दाग काली त्वचा वालों में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इससे होने वाली मनोवैज्ञानिक परेशानी का त्वचा के रंग या बीमारी के व्यापक प्रसार से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जानकार मानते हैं कि जब ये डिसऑर्डर शरीर के अधिकांश हिस्सों में फैल जाता है तो कुछ जातीय समूहों के काले लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने के डर के कारण परेशानी महसूस कर सकते हैं। यह अनुमान लगाना असंभव है कि बीमारी कैसे डेवलप होती है। कुछ लोगों को सालों तक त्वचा के धब्बों में कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं यहाँ धब्बे तेजी से फैल जाते हैं। कई बार सफ़ेद दाग में पिगमेंट वापस भी आ जाता है, खासकर बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब जानते हैं इसके इलाज में अब तक क्या क्या सफलताएं पाई गई हैं। सामान्य तौर पर स्पेशलिस्ट आमतौर पर ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन की सलाह देते हैं, जैसे फोटोथेरेपी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी के साथ दवा, और त्वचा पर कार्टिकोस्टेरॉइड्स लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड्स केवल 25% से कम मरीजों में ही प्रभावी होते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट त्वचा के रंग में असामान्य बदलाव करता है और लंबे समय में ये स्किन कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने नॉन सेगमेंटल विटिलिगो के इलाज के लिए ओप्लेजुरा नाम की एक दवा को मंजूरी दी है, जिसका सक्रिय पदार्थ रुक्सोलिनिटिव है। ये दवा एक मलहम के रूप में आती है और इसे सफ़ेद दाग से प्रभावित हिस्से में सीधे लगाया जाता है। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे रोगियों ने असरदार सुधार की बात कही है। 6 में से 1 मरीज का कहना था कि इसके इस्तेमाल से सफ़ेद धब्बों में पिगमेंटेशन वापस लौट आई है। हालांकि इस फार्मूले में कई मतभेद हैं। कई लोग कहते हैं कि इससे इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है और जहां इसे लगाया जाता है वहां मुहासे और जलन हो सकती है। इसके अलावा ओप्लेजुरा की एक ट्यूब की कीमत $2000 है। इसके अलावा जर्मन ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि काली मिर्च के तीखे स्वाद के लिए जिम्मेदार पिपेरिन पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। इससे त्वचा में मेलानोसाइट्स का उत्पादन तेज होता है। हालांकि जो भी चीज मेलानोसाइट्स में वृद्धि का कारण बनती है, उससे मेलानोमा का खतरा भी बढ़ जाता है, जो त्वचा के कैंसर का सबसे घातक रूप है। इसलिए ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि क्या पिपेरिन का इस्तेमाल लोगों में सफ़ेद दाग के इलाज के लिए इस खतरनाक असर के बिना किया जा सकता है। अमेरिका स्थित ग्लोबल विटिलिगो फाउंडेशन का कहना है कि इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझने तथा नए ट्रीटमेंट के तरीके विकसित करने के लिए फंड बहुत कम दिया जाता है, जिसके कारण इस शोध में शोधकर्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए कोई साफ रास्ता नहीं बन पा रहा है। तो साथियों, कैसी लगी है विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग के बारे में जानकारी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियों के बारे में जानने और समझने को मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।